आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता हमारी मालूमात में मैंने आपको बताया था फ़ल्की हरूफ, फ़र्शी हरूफ और असली हरूफ। आज जो हमने आपको पढ़ाना है वो है वाहिद जमा से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। उसमें मैंने ये सोचा कि क्योंकि आप लोगों के पेपर नज़दीक हैं तो क्यों ना आपको ऐसी ट्रिक्स दी जाएं जो आपको हेल्पफुल साबित हो पेपर में। तो उस लिहाज से मैंने आज आपके लिए तैयार किया है लेक्चर वाहिद जमा के असूल। पहला असूल वाहिद जमा का है, जहाँ पर वाहिद जमा के आखिर में अलिफ ये लिफ या है आ जाए उसको हम बड़ी ये से तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम मुर्गा, आखिर में अलिफ आया, अलिफ को हमने चेंज कर देना है बड़ी ये में, मुर्गे। नेक्स्ट लफ्ज़ है नक्शा। नक्शा के एंड के अंदर है है तो उसको हमने तब्दील कर देना है बड़ी ये, नक्शे। ऐसे ही अब नेक्स्ट दूसरा असूल क्या है जी, जब वाहिद जमा में कुछ हरूफ होते हैं कि जो हमने उनकी जब वाहिद जमा बनाने होते हैं, वाहिद से जमा बनाने होते हैं तो वो मुनफरिद हरूफ होते हैं। जैसे शेर है उसका चेंज होकर जमा बन जाता है अशार, ठीक है। सफ़ा है तो सफ़ात। हमज़ा ये नून गुन्ना का इस्तेमाल, हमज़ा ये नून गुन्ना का इस्तेमाल। इसके लिए अब मिसाल के लिए लें, लफ्ज़ है सदाएँ। सदा है तो सदा की जो जमा बनेगी वो होगी सदाएँ। देखिए यहाँ पर एंड पर हमज़ा ये नून गुन्ना का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। जब आप जमा बनाएंगे तो उसके भी आखिर में ये हमज़ा ये और नून गुन्ना आ जाएगा, हवाएं। वेरी गुड जी। तो थर्ड असूल क्या है कि वाहिद जमा के आखिर में जब छोटी ये आती है तो जहाँ पर भी छोटी ये आएगी तो आपने छोटी ये को तब्दील कर देना है ये अलिफ या नून गुन्ना में, या में, ठीक है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है चाबी, आखिर में आई छोटी ये तो छोटी ये को अब हम किस में तब्दील करेंगे, ये अलिफ या नून गुन्ना में, या में, चाबियाँ। ऐसे ही एक और लफ्ज़ है कापी। कापी के आखिर में क्या आया लफ्ज़, छोटी को हमने किस में तब्दील करना है, या में, तो ये क्या बन जाएगा, कापियाँ। जी सबसे लास्ट असूल क्या है जी वाहिद जमा का, कि कुछ हरूफ के आखिर में ये और नून गुन्ना का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जब माएँ या हमारे दूसरे दीगर रिश्तेदार हमसे बात करते हैं बड़े, तो अक्सर हम बात में अपने वाहिद भी इस्तेमाल करते हैं और जमा भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बचपन से इतनी सेंस तो आ जाती है कि क्या लफ्ज़ वाहिद में और क्या जमा में आ जाती है ना। जी तो इस तरह से हमें माइंड में एक सेटअप बन जाता है कि ये इसका ये वाहिद है और ये हमारी मदर बोल रही हैं या हमारा कोई बड़ा रिश्तेदार बोल रहा है तो वो उसका जमा होगा। अब जिस तरह के लफ्ज़ है किताब, किताब है तो इसके आखिर में ये नून गुन्ना का इस्तेमाल होगा, ये क्या बन जाएगा, किताबें। उसके बाद जैसे